भगवान शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है जल और बेलपत्र? जाने इसके बारे में पौराणिक कथा और आध्यात्मिक रहस्य। आइए जानते हैं सब कुछ। सावन का महीना आते ही हर महीने में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं और हर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव पर विशेष रूप से जल और बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें केवल श्रद्धा से नहीं बल्कि गहराई से जुड़े पौराणिक रहस्यों, वैज्ञानिक तथ्यों और आध्यात्मिक संदेशों से मिलता है। भगवान शिव की प्रकृति और शिवलिंग की शक्ति। भगवान शिव को सृष्टि का संहारक माना गया है, परंतु वे केवल संहारक ही नहीं वरन पुनरुत्थान के देवता भी हैं। उनका स्वरूप अद्भुत है। जटाजूटधारी गंगा धारक, तीसरी आंखें वाले और रुद्र रूप में प्रलय करने वाले। उनकी पूजा के पीछे शिव तत्व छिपा है जो निराकार, निर्विकार और सत्य है। शिवलिंग कोई साधारण पाषाण नहीं होता, यह पुरुष और प्रकृति के एकत्व का प्रतीक है। शिवलिंग पर जल या बेलपत्र चढ़ाना केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जाओं को संतुलित करने का आध्यात्मिक उपाय है। जल चढ़ाने की पौराणिक कथा आइए सुने। पहला समुद्र मंथन और विषपान। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया तब हलाहल विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भागे भगवान शिव के पास और उन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन यह विष उनके भीतर जलन करने लगा। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने उन्हें शीतल जल अर्पण करना आरंभ किया जिससे उनका पीड़ा शांत हो सके। यहीं से शुरू हुई शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा। बेलपत्र की कथा और महत्व। बेलपत्र वृक्ष की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यता है कि बेलपत्र वृक्ष की उत्पत्ति देवी लक्ष्मी के पसीने से हुई थी, जो सदा पवित्र और शिव प्रिय मानी जाती है। यह वृक्ष त्रिदेवों को प्रिय है, परंतु विशेषकर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय। राक्षस वृत्रासुर की कथा। कथा के अनुसार एक बार राक्षस वृत्रासुर ने तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। शिव ने वरदान दिया, लेकिन उसकी क्रूरता बढ़ने लगी। तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे उसका अंत करें। तब शिव जी ने कहा कि जिस स्थान पर बेल वृक्ष होंगे वहां मैं स्वयं निवास करूंगा और वह स्थान कभी नष्ट नहीं होगा। तभी से बेलपत्र चढ़ाना शिव की आराधना का मुख्य अंग बन गया है। बेलपत्र चढ़ाने के नियम और विधियां। बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होता है। पहला, त्रिपत्र। बेलपत्र की 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है। ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश या त्रिगुण सत्व रज तम का प्रतीक मानी जाती है। दूसरा, शुद्धता। बेलपत्र टूटा हुआ, कीड़ा या काटा हुआ, गंदा नहीं होना चाहिए। तीसरा, उल्टा न चढ़ाएं, पत्ते की चिकनी तरफ से ऊपर रखें। चौथा, ओम नमः शिवाय के साथ अर्पण करें। जल चढ़ाने की वैज्ञानिक व्याख्या। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग एक विशेष प्रकार के पत्थर यानी अक्सर ग्रेनाइट से बना होता है, जो ऊष्मा को सोखता है। गर्मी में यह अधिक ऊष्मा सोख लेता है, जिससे ऊर्जाओं का असंतुलन भी हो सकता है। जब हम उस पर जल धारा प्रवाहित करते हैं तो यह उसे ठंडा रखता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा, मानसिक शांति और तरंगित। जल अर्पण करते समय जो मंत्रोच्चारण होता है वह कंपन उत्पन्न करता है। ये कंपन मन, मस्तिष्क और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यही कारण है कि शिव मंदिरों में ध्यान और साधना को सर्वोत्तम माना गया है। बेलपत्र और औषधीय गुण। बेलपत्र का न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद में भी अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। इसके गुण डायबिटीज में लाभकारी, आंतों की समस्या के लिए उपयोगी, शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला, वात, पित्त और कफ का संतुलन करने वाला।
इसलिए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से न केवल धार्मिक लाभ होती है, बल्कि हमारे शरीर और वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सावन का विशेष महत्व। शिव का मास। श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय मास माना गया है। इस पूरे महीने में जल और बेलपत्र से शिवलिंग पर अभिषेक करना कर्मों के दोषों को मिटाता है, पापों का नाश करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। सोमवार का व्रत। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा की जाती है। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जल और अंत में बेलपत्र अर्पित कर व्रत किया जाता है। महाभारत और रामायण में क्या है उल्लेख, आइए जानें। पहला, रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई, तब उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर जल, पुष्प और बेलपत्र से अभिषेक किया था। दूसरा, महाभारत के अनुसार कौरवों से युद्ध से पहले अर्जुन ने भी भगवान शिव की पूजा बेलपत्र और जल से की थी और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। एक कथा। एक भोले भक्त की सच्ची श्रद्धा। एक गरीब ब्राह्मण जंगल में बेल वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करता था। उसे न पूजा विधि आती थी, न मंत्रोच्चारण, परंतु वह प्रतिदिन बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करता रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं महादेव प्रकट हुए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि बेलपत्र केवल पत्ता नहीं है, यह श्रद्धा का प्रतीक है। शिव पूजा और मनोकामनाएं। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से 21 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाए तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। शिव को जल अर्पण करने से क्रोध शांत होता है। बेलपत्र अर्पण करने से नकारात्मकता दूर होती है, रोग, शोक और दरिद्रता मिटती है। श्रद्धा और विज्ञान का अद्भुत मेल। आज जब हम विज्ञान, ज्योतिष, वास्तु और अध्यात्म से जुड़े तथ्यों को समझते हैं, तब पाते हैं कि शिव की पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपचार की विधि है। बेलपत्र और जल अर्पण से न केवल शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा, विचारों की शुद्धता और भाग्य भी संवरने लगते हैं। भावपूर्ण निवेदन है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारा चैनल डिवोशनल नॉलेज इसी प्रकार आपके लिए आध्यात्मिक और पौराणिक ज्ञान लाता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।